अपने घर को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए फ्रेंड्स आपको अपने टाइम के शेड्यूल में थोड़ा-सा चेंज करना ही पड़ेगा। तो सुबह के 5 बज चुके हैं और मैं उठ चुकी हूँ। यहाँ पे देखिए आस्था, कार्तिक और उसके पापा भी सोए हुए हैं और दिन निकलने में ऑलमोस्ट अभी आधा घंटा है। तो मैंने अपने किचन में आके सबसे पहले लाइटें ऑन करी और ये ऑलमोस्ट मेरी किचन हमेशा ऐसी ही रहती है। बाय चांस कभी-कभी रात के बर्तन हो जाते हैं कि मैं नहीं साफ़ कर पाई। ऑलमोस्ट ज़्यादातर मैं अपने किचन को साफ़ करके ही सोती हूँ। तो जो गैस की एसेसरीज है वो फ्रेंड्स मैंने अभी सेट करी है, क्योंकि रात में मैंने साफ़ करके गैस को सोई थी। और यदि आप अपनी किचन को इस तरीके से साफ़ करके सोते हैं तो एक पॉजिटिव एनर्जी आपके घर के अंदर रहती है। अदरवाइज़ झूठे बर्तन जो आपकी सिंक में रहते हैं जिससे कीड़े मकोड़े भी आते हैं। तो ये छोटी छोटी सी बातों को ज़रूर रखिए अपने घर को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए, साफ़ सुथरा रखने के लिए। और आपके घर का जो मेन पार्ट होता है वो किचन ही है। किचन से ही आपको एक एनर्जी मिलती है। तो अपने किचन को साफ़ सुथरा बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ अपने इस छोटे से चैनल पे, जिसका नाम है बरेबाल रश्मि। और आज की वीडियो में कुछ डेली रूटीन की बातें आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो जो बर्तन मैंने रात में साफ़ करे थे, जो कांच के बर्तन हैं, सबसे पहले मैं कांच के बर्तनों को यहाँ से हटा देती हूँ, क्योंकि ये कांच के बर्तन डेली यूज़ के नहीं होते हैं। और अभी भी देखिए ये चंदा मावा निकले हुए तो हैं। अपनी और बॉडी को मैंने रख एनर्जी से लिया है फुल थोड़ा भरना सा चाहते गर्म हैं पानी तो ल्यूक होने के वार्म लिए, वाटर क्योंकि शहद के फ्रेंड्स साथ सुबह ही पीना सुबह शुरू कर यदि आप दीजिए। अपनी आदतों छोटी में सी कुछ बात और चेंज शेयर ले आती करूंगी हैं, यहाँ जैसे पे कि फ्रेंड्स मौसम में देखिए बदलाव आ ये चुका शहद मेरा है, ख़त्म हो गया मार्च है, भी ख़त्म ग्रोसरी भी होने मुझे वाला है, फिलअप करनी है, अप्रैल तो आने अभी तो वाला नहीं कर है। रही हूँ क्योंकि सुबह का टाइम है। जब भी आप सुबह का पहली बार पानी पिएं, जैसे भाई शहद वाला पानी है या सिंपल वाटर पी रहे हैं, तो खड़े होके मत पीजिए, उखड़ो बैठ के पीजिए और सिप बाय सिप में पीजिए, जो आपको बहुत ही फ़ायदा ही करेगा। कभी कभी हम लगातार पानी पी लेते हैं, वो हमारे लिए बहुत ही मतलब गलत रेस्पॉन्स करता है हमारी बॉडी में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए दिन निकल चुका है और मैंने अपना मेन गेट खोल दिया है, जबकि अभी भी आसमान में चंदा मामा है। और मैं आ गई हूँ अपने घर के बाहर सुबह ही सुबह जो पहली झाड़ू होती है वो लगाने के लिए, क्योंकि फ्रेंड्स ये आप एक थॉट मान के चलिए कि आपको अपने घर के अंदर ही सफाई नहीं रखनी, अपने घर के बिल्कुल सामने फ्रंट एरिया जो होता है, जहाँ से हम सड़क से अपने घर में एंट्री करते हैं, उस एरिया को भी साफ़ रखना होता है। तो क्लीनिंग वाली बात तो मैं कर ही रही हूँ। और ये एक पॉजिटिव एनर्जी को भी इंक्रीज़ करता है। जो नेगेटिव एनर्जी होती है वो झाड़ू के साथ कूड़े के ढेर पे चली जाती है। तो हमेशा कोशिश कीजिए सुबह सुबह झाड़ू लगाइए अपने गेट पे। भले ही आपको एक मग पानी ही छिड़कना है, वो एक मग पानी छिड़किए। कुछ बातें होती हैं जो हमारे पहले बुजुर्ग कह के गए हैं, तो उन बातों में कुछ ना कुछ तो सच्चाई होती ही है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अभी मैंने अपने मेन गेट के सामने झाड़ू लगा दी है और मैं अभी घूमने के लिए भी जाऊंगी, क्योंकि अब मैंने अपनी हैबिट्स में बिल्कुल चेंज लेके आना शुरू कर दिया है। और एक काम और पकड़ रखा है, जैसे कि सुबह का ये काम होता है ना, और कि भाई सुबह सुबह देखिए इतनी जल्दी तो खाना बनता नहीं है, हमारे पास काफ़ी टाइम होता है जल्दी जब हम उठते हैं। तो जो प्लांट्स में पानी डालने का अभी मेरे पास समय था, मैंने जो मेरी किचन के बाहर थोड़ी छोटी सी जगह है बालकनी, वहाँ पे मतलब मैंने कुछ प्लांट्स रखे हुए हैं, तो उन प्लांट्स को पानी दे रही हूँ। अदरवाइज़ दिन में दोपहर में यहाँ पे धूप आनी शुरू हो जाती है और फिर मेरा मन नहीं करता धूप में पानी देने के लिए। तो सुबह या शाम को मैं यहाँ पे पानी देती हूँ अपने प्लांट्स को। आप भी चलो। सुबह सुबह बहुत जल्दी उठाना है आज। लड़कियों के राज में आराम कर रहे हैं। तो भाई हमने यहाँ पे दूध का डिब्बा उठा लिया है और दूध की प्योरिटी इतनी अच्छी है कि चाहे आप आँखों के आगे का दूध लेके जाओ या बाद में मतलब रख भी देती हैं। तो भाई हम गांव से बाहर आ गए हैं दूध लेते हुए और दिन काफ़ी निकल आया है। और दूध लेने के लिए जब आए, देखो कितना भी मतलब बाहर जो है ना खेतों में अभी भी फॉग की एक लेयर दिखाई देती है। और आस्था अभी देखो आगे जा रही है दूध का डिब्बा लेते हुए और मैं हूँ इसके पीछे। तो जो घर का दूध होता है ना, वो मेहनत का दूध होता है। दूध ले
चल रही हूँ पीछे डंडा लेके। आस्था जा रही है दूध लेके, मैं चल रही डंडा लेके। आस्था ने ऐसे बोला, भाई मम्मी आप डंडा लेके आओ, कहीं मैं दूध बखेड़ ना दूँ। मैं रोज दूध लेके आती हूँ, पीछे चाय में। नहीं, रोज आस्था स्कूटी पे दूध लेके आती थी, आज आस्था पैरी लेकर आ रही है मेरे साथ, क्योंकि मैं भी घूमने के लिए निकली थी और मौसम में चेंजेस आ चुके हैं, तो थोड़ा सा सोचा कि अपने मतलब बॉडी को थोड़ा सा इस लायक बनाया जाए, बाहर घूमने निकलना जाए। और फ्रेंड्स, सुबह ही सुबह दूध लेने के लिए मैं चली गई थी आस्था के साथ, वहाँ पे कुछ गपशप हाँकी और धीरे धीरे हमने अपना रास्ता कवर कर लिया। ऑलमोस्ट 1 घंटा लगता है। आके देखा तो कार्तिक पढ़ाई कर रहा था। एक्चुअली कार्तिक के पेपर चल रहे हैं, 2 पेपर और बचे हैं, तो आज उसका शायद हिंदी का या एमवी का पेपर है, एमवी का सॉरी, हिंदी का पेपर उसका कल है। तो मैं भी आके वहाँ दूध लेकर आने के बाद चाय बना रही हूँ और कार्तिक के लिए नाश्ता ये पानी की भी व्यवस्था करनी, मतलब कार्तिक जब स्कूल जाएगा तो एक पराठा तो जरूर खा के जाएगा। तो सबसे पहले तो देखिए मैंने अपने लिए और आस्था के लिए चाय बनाई है, क्योंकि आस्था भी चाय पीती है और ये अदरक वाली चाय है। भाई जब तक मैं अदरक वाली चाय नहीं पीती हूँ तो मुझे ऐसा फील होने लगता है जैसे सिर में थोड़ी सी हेडेक है। यदि आप भी ऐसे ही अदरक वाली चाय पीते हैं कहीं पर घूम कर आने के बाद तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और टाइम हो चुका है फ्रेंड्स, ये 7:30 बजे का टाइम है, कार्तिक के स्कूल का टाइम हो गया है। तो मैंने इतना कार्तिक सा को दिखाना दूध था, मतलब जो चॉकलेट अब तो वाला दूध रोटी होता है दिखा वो दूंगी। दिया है और पराठा दिया है, थोड़ा सा अचार है। भाई बच्चों को खाना खाने के बाद ही स्कूल भेजिए। बोलो। भाई इस गुल्लक में हम थोड़े से पैसे जमा किया करते थे किसी भी काम के लिए, तो आज वो काम शुरू हो रहा है, तो मैं इससे फोड़ रही हूँ। कितने पैसे निकलते हैं देखते हैं। नीचे गिरा दिए। देखो नीचे पैसे गिर गए, नहीं एक भी नहीं गिरा। देख रहे बस आपके हाथ आ। कार्तिक वाली मत करो, मेरे को मत दिखाना। तो खाना लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। और यहाँ पे जो गुल्लक मैंने फोड़ी है फ्रेंड्स, उसमें जितने पैसे निकले मैंने अभी आप लोगों के सामने बोले हैं, मतलब मेरे हस्बैंड ने बोले हैं। और मैं यहाँ पे कर रही हूँ आज अपने फ्रिज को क्लीन। ऐसा हुआ कि फ्रेंड्स मैंने 3-4 दिन पहले भी फ्रिज को साफ़ करा था, लेकिन पता नहीं कल रात कैसे इसमें सब्जी बिखर गई, और जब सुबह मैंने फ्रिज खोला तो फिर मुझसे देख के रुका नहीं गया और टाइम निकाल के जैसे कि बर्तन साफ़ हो गए हैं, किचन बिल्कुल नीट एंड क्लीन मैंने कर दी है। तो अभी मैंने सोचा कि मैं झाड़ू पोछा करने से पहले ही अपने फ्रिज को साफ़ करूँगी। तो यहाँ पे अपने फ्रिज को अच्छी तरीके से साफ़ सफाई करने के बाद ही अपना मतलब दूसरा काम करूँगी, और जो फ्रिज की एसेसरीज है फ्रेंड्स उसे धोकर रख दूँगी। और यहाँ पे फ्रिज जो है फ्रेंड्स काफ़ी पुराना हो गया, इसके अंदर का जो सामान है एसेसरीज है वो टूट भी चुका है। इसका रीज़न ये है फ्रेंड्स, जब हम सामान इधर उधर उठाते हैं, जैसे कि भाई मेरे हस्बैंड आर्मी में थे, सामान फ्रिज उठ के राजस्थान से सिकंदराबाद गया, सिकंदराबाद से फिर मेरठ आया, तो कितनी बार मतलब कुछ ना कुछ फ्रिज की एसेसरीज टूट भी जाती है। तो अभी फ्रिज की बातें फिर बताऊंगी आपको। अभी मैं आपके सामने जो वीडियो क्लिप आप लोगों को शेयर कर रही हूँ, तो यहाँ पे धनिया मैं सुखाने के लिए ऊपर छत पे आई हूँ, और कुछ सोचा कि जो धनिया के बीज है वो मैंने हल्का सा बेलन से दरदरा पीस लिया है। और गर्मियों में हरे धनिए की चटनी, पुदीने की चटनी, ये बहुत स्वादिष्ट लगती हैं। और जब हम इकट्ठा लाते हैं वो सूख जाता है, तो थोड़ी सी 3-4 पत्तियां हों, 10-12 पत्तियां हों, कुछ पुदीने की पत्तियां हों, कुछ धनिए की पत्तियां हों, तो उनकी जो चटनी बनाते हैं बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है घर वाले धनिए की। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा धनिया यहाँ मिट्टी के अंदर बखेर देती हूँ, 10-12 दिन लगेंगे इसे उगने में, तो धनिया घर का हो जाएगा। और ज़्यादा भी नहीं, मतलब घर का जो धनिया होता है ना, सच बताती हूँ उसकी स्मेल इतनी अच्छी होती है, जिसको हम देसी धनिया भी कहते हैं। और जो कपड़े धोने का पानी मैं यूज़ करती हूँ, मतलब जैसे छत को धोती हूँ, वो कपड़े धोने वाला पानी मैं प्लांट्स में भी डाल देती हूँ। तो इस तरीके से मतलब छोटी छोटी सी बातों को ध्यान में रख के जब आप अपने घर को ऑर्गेनाइज करते हैं, संभालते हैं, अपने किचन के छोटे छोटे से कामों को देखते हैं, तो डेफिनेटली आप अपने घर को इतनी हद तक साफ़ सुथरा रख पाते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए मैंने जितनी देर में ऊपर धनिया बोया है, यहाँ पे फ्रिज की जो एसेसरीज थी वो काफ़ी अच्छी तरीके से सूख चुकी है। और ये जो फ्रिज में आप काला सा निशान देख रहे हैं ना फ्रेंड्स, ये मतलब काला सा निशान है, फ्रिज की जो बॉडी है वो बहुत पुरानी हो चुकी है। ऑलमोस्ट मैं कहूँ कम से कम 20-21 साल हो चुके हैं फ्रिज को।
तो टाइम के अकॉर्डिंग चीज़ें पुरानी तो हो ही जाती हैं। और यहाँ पे सारी सब्जियां धो दी हैं जो मैं अब फ्रिज के अंदर ऑर्गेनाइज करने के लिए जा रही हूँ। और ये जो ट्रे है फ्रेंड्स, ये टूटी हुई ट्रे है। तो इस तरीके से अपने घर के अंदर आप बहुत सारे किचन के ऐसे बर्तन होते हैं जिनको फ्रिज के अंदर सब्जियां रखने के लिए, आप स्टोर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये डिस्पोजल जो बर्तन अभी दिखाया था, प्लास्टिक का वाइट कलर का बर्तन था, इसको भी खाली होने के बाद आप कुछ भी बर्तन सब्जी रख सकते हैं, अदरक रख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए जो भगोने के अंदर मलाई है वो नीचे सेट नहीं हो पाई थी, ऊपर रखी है मैंने। आराम से आराम से। जो हमारे घर पे कचरा उठाने वाले आते हैं ना, उनकी गाड़ी आती है, ये है नगर निगम के, तो उनके पेमेंट मैं दे रही हूँ। यदि आप लोग मेरी वीडियो देखा करते हैं तो अपना बिल ज़रूर टाइम से भुगतान किया कीजिए। ये देखो भैया ने बचे हुए पैसे भी वापस दे दिए। और ज़्यादा नहीं लेते हैं, लेकिन कूड़ा इधर उधर मत फेंकिए, इससे क्या होता है हमारा ही घर के आसपास गंदगी फैलती है। और यहाँ पे फ्रेंड्स सारा एक घर का काम हो चुका है, ऑलमोस्ट पूरे घर का क्लीनिंग हो चुका है। और जो भैया की क्लिप अभी आप लोगों ने देखी है, प्लीज़ उस बात पे गौर रखिए। और अब मैं कर रही हूँ अपने घर के दोपहर के खाने की तैयारी। तो जो बर्तन फिर से निकले थे क्योंकि घर पे गेस्ट आए थे अभी, तो उन गेस्ट को चाय पानी देने के बाद अब मैं बना रही हूँ फ्रेंड्स कढ़ी चावल। और मेरे घर पे कोई ना कोई आता ही रहता है, मैं कितनी बार वीडियो दिखाती भी हूँ। और फ्रेंड्स कोई कोई ऐसे होते हैं गेस्ट जो वीडियो में नहीं आ पाते हैं। कल शाम सीताराम भैया आए थे, फिर मेरी छोटी सिस्टर आ गई। और आज जो अभी मैं कढ़ी चावल बना रही हूँ ना, उससे पहले मेरे मामा का बेटा आ गया था, उसकी बेटी आई थी। मतलब इतना कुछ ना कुछ रहता है, ये मेरे घर पे कोई ना कोई आते ही रहते हैं क्योंकि मैं यहाँ पे लोकल एरिया में रहती हूँ। और लोकल एरिया में मतलब अपने रिलेशनशिप वाले तो रहते ही हैं। और अब मैं बना रही हूँ दोपहर के वक्त में कढ़ी चावल। और कार्तिक अभी स्कूल से नहीं आया है, कार्तिक स्कूल से आने में अभी मतलब ऐसे होंगी 10-15 मिनट होंगी कार्तिक के आने की। तो मैं सोच रही हूँ कि उसके आने से पहले पहले कढ़ी चावल बना दूँ, और वो भी पकोड़े वाली कढ़ी। और यहाँ पे फ्रेंड्स एक छोटी सी बात और शेयर करना चाह रही हूँ। यदि आपके हाथ से पकौड़ियाँ उतारते समय उनकी शेप बिगड़ जाती है, वैसे कढ़ी के अंदर शेप कोई मायने नहीं रखती है, फिर भी आप एक कटोरी के अंदर पानी भर के उसके अंदर हाथ को डिप कर लीजिए और फिर बेसन की पकौड़ियाँ उतारिए। तो जो बेसन की पकौड़ियाँ उतारेंगे ना, वो बिल्कुल गोल उतरेंगी। दूसरा पॉइंट आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जब भी आप कढ़ी बनाएं तो दूसरी कढ़ाई के अंदर तड़का लगाएं। ये नहीं कि उसी कढ़ाई में आपने पकौड़े बनाए हैं, उसी कढ़ाई के अंदर आप तड़का लगा रहे हैं। अदरवाइज आप कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा अनहाइजीन हो जाता है। इसका रीज़न मैं ये बता रही हूँ, जब आपने तेल के अंदर पकौड़े बनाए हैं, तली के अंदर काफ़ी मात्रा में मतलब बहुत काला कालापन रह जाता है, जो फिर कहीं ना कहीं हमारे खाने के रूप में हमारी बॉडी में ही जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने दूसरी कढ़ाई में कढ़ी छोकने का इंतजाम कर लिया। ये थोड़ा सा गरम मसाला, खड़ा जो गरम मसाला होता है, काली मिर्च है जिसमें जायफल है, और 2-3 मैंने लाल मिर्च ली हैं, इन्हें तोड़ लीजिए। और थोड़ा सा जीरा और कटा हुआ प्याज है। आप चाहे तो करी पत्ता भी डाल सकते हैं, पर करी पत्ता मेरे बच्चे पसंद नहीं करते हैं, इसलिए मैं नहीं डाल रही हूँ। अदरवाइज करी पत्ते का जो अरोमा आती है, फ्लेवर आता है, बहुत ही गजब फ्लेवर आता है फ्रेंड्स कढ़ी के अंदर। पर बच्चों के कारण मैं इसे अवॉइड ही करती हूँ। कढ़ी के अंदर जो फ्लेवर आता है वो आता है हींग का फ्लेवर, तो हींग जरूर डालिए। मैंने जो तड़का लगाया था उसके अंदर जो खट्टा मट्ठा था, जिसके अंदर बेसन था, वो सब डाल दिए। और मैं डाल रही हूँ यहाँ पे कटे हुए थोड़े से आलू, क्योंकि कभी कभी मतलब कुछ अलग फ्लेवर की कढ़ी बनानी चाहिए, तो मैं धीरे धीरे आलू डाल रही हूँ। और कढ़ी का जो ध्यान रखने वाला पॉइंट होता है वो है, जैसे ही आप इसके अंदर मट्ठे को ऐड कर दें, इसे तुरंत चलाते रहिए, अदरवाइज कढ़ी फट जाएगी, मट्ठा फट जाएगा। आपको ये रेगुलर बेस पे चलानी है, तभी आपकी कढ़ी में बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, टेस्ट बनेगा। तो कढ़ी जो होती है ना, थोड़ी सी मेहनत वाली होती है। पकोड़े वाली कढ़ी खाइए आप, आलू वाली कढ़ी खाइए, या चावल वाली कढ़ी, क्योंकि जैसे मैंने आलू डाले हैं ना, इसी तरीके
तरीके से थोड़े से एक मुट्ठी चावल भी कढ़ी के अंदर डाले जाते हैं। तो मैंने आज आलू डाले हैं और पकोड़े भी बनाए हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे लगे हाथ में जैसे ही कढ़ी बन रही है, मैंने अपनी किचन में 2-4 बर्तन थे वो भी साफ़ कर दिए, सिंक साफ़ हो गई, सारे बर्तन अभी लगाऊंगी। और यहाँ पे देखिए थोड़े से पकोड़े बचे हैं, बच्चों ने छोड़े ही नहीं। और यहाँ पे मैंने एक गैस पे तो चावल बनने के लिए रख दिए हैं। ये देखिए चावल ऑलमोस्ट अभी टाइम लेंगे, 5-10 मिनट का टाइम लेंगे, अभी रखे थे। और कढ़ी भी बन चुकी है। कढ़ी का जो आलू है ना, आपको आलू चेक करना है। ये देखिए काफ़ी अच्छी गाढ़ी कढ़ी बनी है। और जो छोटा सा टिप्स है वो ये है कि कढ़ी जब भी बनाएं आप बड़ा बर्तन यूज़ कीजिए, अदरवाइज़ आपकी कढ़ी ओवन के बाहर निकल जाती है, जिसकी वजह से जो फ्लेवर आपने डाला है, तड़का लगाया है, वो सब तड़का बेकार हो जाता है। अभी कढ़ी बनने में टाइम लगेगा क्योंकि अच्छी तरीके से बॉईल होना ज़रूरी है। चावल बनने में भी 5 मिनट हैं। और मैं पी रही हूँ तांबे के गिलास में पानी। ये देखिए कितना साफ़ है तांबे का गिलास। ये जो साफ़ करती हूँ मैं, कैसे साफ़ करती हूँ, इसके लिए मैंने एक शॉर्ट भी डाला है और वीडियो के अंदर भी बताती हूँ। इसके लिए मैं बचे हुए जो नींबू के छिलके होते हैं उनका यूज़ करती हूँ। मैं पीताम्बरी से अपने पीतल के तांबे के बर्तनों को बिल्कुल साफ़ नहीं करती। देखिए फ्रेंड्स कितना चकाचक गिलास है। और इस गिलास में, तांबे के गिलास में जब हम पानी पीते हैं ना, वो इतना फ़ायदा करता है। और छोटी सी बात, अभी मैं खाना बना रही हूँ, देखिए बहुत कॉमन सी बात है, पानी पीने की इच्छा है तो आप खड़े होके पानी मत पीजिए। दूसरी बात, आप कढ़ी बना रहे हैं, अपने भगवान जी को तो भोग लगाओगे, तो ये एक कॉमन सी बात है, पॉजिटिव एनर्जी के लिए भी है, आपकी रसोई घर में बरकत आए, तो पानी मत पीजिए। इससे क्या होगा, वहाँ पे भी झूठन का असर आता है। ये एक बहुत छोटी सी बात है। आप नीचे बैठ जाइए, दूसरी तरफ चले जाइए थोड़ी सी देर के लिए, सिर्फ 2 सेकंड का बात होती है, 2 सेकंड की बात होती है। तो कढ़ी बन रही है और मैं पानी पीऊंगी जहाँ पे हमारी टेबल है वहाँ पे बैठ के। तो मैं अभी कर देती हूँ गैस को बिल्कुल लो, क्योंकि कढ़ी बनने में अब बहुत ही गैस को लो होना है। धीरे धीरे बॉईल होती रहेगी, उसमें स्वाद आता रहेगा। चावल भी बन चुके हैं और मैंने चावल की भी गैस बिल्कुल लो कर दी है, क्योंकि चावल बहुत अच्छी तरीके से वो होते हैं भाप वाले, बस भाप में बनेंगे वे। और फ्रेंड्स कितनी अच्छी कढ़ी बनी है, खट्टी खट्टी कढ़ी है। देखिए मैंने डेकोरेट भी की है। क्या आप लोग भी जब बच्चों को सर्व करते हैं इसी तरीके से कढ़ी देते हैं? तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। भाई आप करते हैं इस वीडियो का लास्ट, क्योंकि फ्रेंड्स मुझसे रुका नहीं जा रहा है इतने स्वादिष्ट कढ़ी चावल को देख के। तो प्यारे प्यारे से कमेंट जरूर करना। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, नए कॉन्सेप्ट में। तब तक अपना ध्यान रखिए। सो टेक केयर फ्रेंड्स एंड बाय बाय।